अपने आत्मा में मदमस्त होकर, स्वभाव में मदमस्त होकर अपने ही संपूर्ण कर्मों का अभाव करके ये क्रम से मोक्ष की प्राप्ति यहाँ से करने का क्रम आरंभ करता है। बहुत सुंदर आज का धर्म है, अपन ने स्थापना की थी ना। उत्तम तप ही सार है इस संसार मजार, परम तपस्वी सुमुनि ही पाते भव पार। पाते भव का पार आत्मा को ध्याते हैं, पुण्य अनिच्छुक बनकर ही वे सुख पाते हैं। कब बनते हैं? पूर्ण अनिच्छुक अर्थात संपूर्ण इच्छाओं का अभाव। तप का नाम क्या कहता है? इच्छा निरोधः तपः, कि इच्छाओं का निरोध होना। इसका निरोध होना कि इच्छाओं का निरोध होना। जो इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत जो पदार्थ हैं, परद्रव्य और परद्रव्य के साथ में जो जुड़ने का, जो कर्तापने का, भोक्तापने का, एकत्वपने का, ममत्वपने का जो परिणाम है, जो जो नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का सर्वथा अभाव होना, उन इच्छाओं का सर्वथा रोक देना और रोक कर उसके प्रति बहिर्मुख दृष्टि कर देना, उसका नाम क्या है? उसका नाम तप धर्म कहलाता है। इच्छा निरोधः, किसका निरोध होए? कि इच्छाओं का सर्वथा अभाव होना। अब कोई कह सकता है तो इच्छाएं कौन कौन सी? तो इच्छाएं अशुभ वाली भी है, इच्छा शुभ वाली भी है। अच्छा, नए नवीन खाना, टीवी देखना, ये भी तो सर्वथा पाप का बंध कारण है, ये अशुभ कारण है। और शुभ कारण भी कौन सा? कि भैया दया, दान, भक्ति, व्रत, उपवास, जप, संयम, तप, ये सब जो बाहरी में जो व्यवहार के कारण हैं, ये भी इच्छा होती है कि मैं भगवान की पूजन करूं। तो आचार्य भगवान करते हैं, मैं अन्य जीवों को दया करूं, मैं तीर्थ वंदना करूं, ये भाव भी कैसे हैं? तो ये भाव भी तप के निरोध कारण है, तप के विरोधी तत्व हैं। तो इच्छा हुई ना, मन में विकल्प हुआ, और मन में विकल्प, और यहाँ तो स्वभाव में तो विकल्प से रहित निर्विकल्पो अहम। कैसा होना है? कि निर्विकल्पो अहम, कि मैं तो निर्विकल्प भगवान आत्मा हूँ। और जब ये निर्विकल्प होता है तो निर्विकल्प होने की विधि है, ये निर्विकल्प होने की विधि है। और निर्विकल्प होने की विधि हुई तो उसमें क्या हो गया? सर्व प्रकार के विकल्प। गुरुदेव शिव बोलते थे ना कि भैया जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वह भाव भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। जिस भाव से अर्थात 16 कारण भावों से, अर्थात 16 कारण भावनाओं से, दशम विशुद्धि आदि भावना से मुझे तीर्थंकर प्रकृति, तो ये भाव भी क्या है? विकल्प है। और उस विकल्प से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये भी इच्छा है ना। तो इसका भी क्या करना? उसका भी निरोध करना, उसका भी क्या करना? बहिष्कृत करना, क्योंकि इस भाव से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। और यहाँ तक तो अधर्म कहने में आता है, क्योंकि धर्म तो अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन होने का नाम धर्म है। मूल तप में आता है ना कि कर्म शयार्थः तप्यते इति तपः। तप की परिभाषा में और क्या कहें? कि कर्म शयार्थः तप्यते, कि कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता हो, इसके लिए कर्म क्षयार्थः, कर्म क्षय के लिए, कर्म अभाव के लिए जो प्रतपन किया जाता है, जो तप किया जाता है, उसका नाम क्या कहलाता है? उसका नाम तप धर्म कहलाता है। ध्यान रखना, इस शाम की जो क्विज होती है ना, क्विज में ये प्रश्न भी पूछेंगे हम वास्तव में। है क्या कि आपको केवल ये ऊंची ऊंची बातें समझ, कर्म क्षयार्थम किसके लिए कर रहे हैं अपन? ये कर्म कब से बंधे हुए हैं? ये कर्म अनादि से बंधे हुए हैं। अब अनादि से बंधे हुए कर्म का अभाव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? उसके लिए बाहर में एकासन करें, बाहर में उपवास करें, बाहर उनोदर करें। तो ये सब तप के भेद है। तप के दो भेद, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। तप के कितने भेद हैं? तप के दो। अभी अपन ने जो अर्घावली में अर्घ चढ़ाए ना, उसमें सब आएगा, अपन वहां विशेष लेंगे कि तप के कितने भेद हैं। तप के दो भेद हैं, एक अंतरंग तप और दूसरा बहिरंग तप। अंतरंग तप भी 6 प्रकार के हैं और बहिरंग तप भी 6 प्रकार के हैं, अर्थात प्राश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, दान। ये कितने प्रकार के तप हैं? ये 6 प्रकार के त्याग हैं। इन्हें प्राश्चित
अर्थात विनय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को उपचार, ये जो होता है वैयावृत्य है, स्वाध्याय है, उत्सर्ग है, दान है। और बहिरंग तप में क्या? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त शय्यासन और काय क्लेश। कितने प्रकार के? 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, है ना? जो नोट कर रहा हूँ नोट कर लें, बाकी जिसको याद है वो ध्यान रखना है, वापस रिवाइज कर लें। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और तप, ये क्या है? ये अंतरंग तप हैं। और अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यात, रस परित्याग, विभक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये बहिरंग तप हैं। इन तपों का निरंतर जीव अभ्यास करता है, क्रम क्रम से इन तप को पालन करता है और अपने जीवन में बंधे हुए कर्मों का अभाव करके निश्चय के साथ में व्यवहार की भी पूर्णता करके यह जीव सादी अनंत काल तक के लिए इन्हें झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गांव, अर्थात जहाँ शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, जहां पर मस्ती का फव्वारा छुटता होए, वहां पर वो अनंत अनंत आनंद का, जहां पर आनंद का झरना झरता होवे, ऐसा वो शुद्ध शिला में वहां झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गांव। कौन सा गांव है अपना? अपना ये चैतन्य जो गांव है, अर्थात चैतन्य में चैतन्य के रहने का गांव। तो गांव तो बहुत हैं, पर चैतन्य को रहने का असली गांव कौन सा है? कि वो सिद्ध शिला में अनंत 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 सिद्ध भगवान, एक में बसते आप अनेक, एक में अनेक सिद्ध बसकर अपने आत्मा का ही ध्यान करते हैं, ऐसे वह मुनिराज वहां पर बैठकर पूर्णता प्राप्त करते हैं। ऐसी यहाँ बात चल रही है। अपन एक एक जो छंद के माध्यम से भी अपना वर्णन करना है। बाकी सब जो अष्टकायत कि शुद्ध भाव तप की शोभा से शोभित हो जाऊं, जन्म जरा मरणादि नाश कर पूर्ण सुखी हो जाऊं। कि शुद्ध भाव की तप वास्तव में शोभा किससे है? कि शुद्ध भाव से ही मेरी शोभा है। बहुत सुंदर सुंदर अर्घावली है और क्रम से जहां जहां उस चीज के लिए विशेष बात आएगी उसको भी अपन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति के अभाव में, अर्थात इच्छा, देखो इच्छा के लिए तपा जावे वो तप नहीं, किसके लिए तपा जावे? इच्छा पूर्ति के अभाव में। उसमें भी आता ना, उसमें पूजन में तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। तप को कौन चाहता है? तप को इंद्र भी चाहता है। कल संयम की बात है ना, संयम के लिए ये इंद्र तीनों वैभव, तीनों पूरा वैभव क्या करना, न्यौछावर करना चाहता है। और तप के लिए वो कहता है कि मुझे तप मिल जावे, मुझे ये तप की आराधना हो जावे। तो तप चाहे सुराय, कर्म शिखर को वज्र है। कर्म शिखर को भेदने वाला कौन है? वज्र के समान तप। इतना भी बड़ा पहाड़ होवे और उसमें जो वज्र का एक ठूसा पड़े, एक वज्र पड़े, तो वो बड़ा, बड़े से बड़ा पर्वत भी क्या हो जाता है? चकनाचूर हो जाता है। तो अनादि का मिथ्यात्व, तो कह रहा है मिथ्यात्व तो अनादि काल से, तो अनादि का मिथ्यात्व का नाश करने में कितना चाहिए? क्षण भर निजे रस को पीछे तन, मिथ्यामल को दो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता। कब विलसित होता है? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। कितने समय में भाई साहब? क्षण भर निज रस को पी चेतन। कितने समय पीना है? 8 साल का बालक होवे ना, 8 साल के बालक को आप कहो कि 20 किलो का वजन तोके, कितने साल का बच्चा? 8 साल का बच्चे से आप कहें कि 20 किलो का वजन तोको, तो वो 20 किलो का वजन नहीं तोक सकता है, वो 20 किलो का वजन नहीं उठा सकता है। पर उस 8 साल के विवेकी बालक से कहें, 8 साल क्या, 9 महीने तो माँ के गर्भ में रह गए, तो 7 साल 3 महीने के बालक से कहें
कि वो दीक्षा ले और दीक्षा लेकर अपने आत्मा में लीन हो जावे, तो वह 8 साल का बच्चा केवल ज्ञान ले सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर क्या ले सकता है? केवल ज्ञान ले सकता है। जिनसेन मुनिराज थे, जिनसेन मुनिराज, बचपन से ही अवस्था इतनी गरीब थी, परिवार कुटुंब से बहुत गरीब थे, तो कभी कपड़े पहने ही नहीं, कपड़े ही नहीं पहने, क्योंकि छोटे बच्चे पहले तो ऐसे ही कपड़े नहीं पहनते थे और नग्न नग्न घूमते थे। और ये 8 साल की उम्र हुई और ऐसा निमित्त योग मिला और जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने में आई, गुरुओं की वाणी सुनने में आई, और वो छोटे से बालक ने क्या ले ली? दीक्षा ले ली। अर्थात जीवंत पर्यंत जिसने कपड़े ही नहीं पहने, ऐसे जिनसेन मुनिराज जीवन पर्यंत कपड़ा ही नहीं, बचपन से कपड़े पहने नहीं, और दिगंबर मुनिराज बन गए, तो बोलो कपड़े पहनने का नाम नहीं, वो छोटा सा बालक है ना। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। छोटे छोटे मुनिराज, कितने 8 साल के मुनिराज जी अपने घर में आवे, अपने नगर में आवे और अपन बाहर में पड़गान लेकर करे तो ओम महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 टिष्टो टिष्टो, आहार जल शुद्ध है। हेलो, और छोटे से मुनिराज 80 साल का वृद्ध और 8 साल के छोटे से बच्चे यदि पड़गान के लिए आते हैं नगर में, बोलो वो नगर कितना शोभावान होता होगा, वो नगर के जीव कितने आनंद उससे होते होंगे। दिगंबर धर्म कुछ अद्भुत है, तप की शोभा कुछ अलग सी है। जीवन में तप सर्वोच्च, ये आया कहां से? बोलो, ये इतना आनंद मुनिराजों को और छोटे से बालक के प्रति इतनी भक्ति, ये नवदा भक्ति बालक के प्रति नहीं आई है। दिगंबर मुनिराज, और दिगंबर मुनिराज ने क्या धारण कर रखा है? कि उत्कृष्ट तप धारण कर रखा है। विचार करो, ये तप कितना है। बोलो, तप चाहे सुर राय, सुरपति की क्या कमी थी? बोलो, सोधर्म इंद्र की क्या कमी थी? चाइक सम्यक दृष्टि, एक भव अवतारी, 32 लाख विमान का अधिपति, है ना, हजारों देव प्रति उसकी सेवा करते हैं, जो बोले वो साथ में होता है ना। जो ऐरावत हाथी बन के आता है वो इंद्र, उसको नाना प्रकार जो जैसा कहें वो सामने उपस्थित हो जाता है। सर्व बाहरी पुण्य के वैभव का पूर्ण दाता होते हुए भी वो क्या कहता है कि मुझे क्या चाहे? तप चाहे सुर राय। कौन चाहता है? वो तप को सुरपति करना चाहता है। और हम तप कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, तप नहीं होता है, शरीर को कष्ट नहीं दे सकता हूँ। कौन एकासन करे, कौन उपवास करे, कौन औमदर्य करे, कौन हरि छोड़े? हरि छोड़ेंगे तो कह रहे कि शरीर में नुकसान हो जाएगा। बोलो, नुकसान किसका होगा? हरि नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? 10 दिन हरि नहीं खाएगा, अष्टमी चौदस को नहीं खाएगा तो मरेगा तो नहीं, तो मरता ही नहीं है, तो अजर अमर है। और फिर क्या कहता है कि मैं मर जाऊंगा। विचार करो, थोड़ा तो अपने जिह्वा इंद्रिय पे कंट्रोल करो ना, थोड़ा तो इन पंच इंद्रियों पे कंट्रोल करो, थोड़ा तो इनको तपाओ भाई साहब। ये तो जितना इनको पोसेगा तो नित पोसे यह सुख है ना, रोग दशा फैली, तो नित पोसे। बोलो, इस देह को कितना पोसोगे कि वो अच्छी हो जाएगी, कभी निरोगी नहीं होगी। तू नित पोखे यह सुख है, जो धोवे त्यो मेली। इसको तुम कितना धो, इसको तुम कितना कहते हैं कि पुष्ट करो, बोलो ये देह पुष्ट हो जाएगी, ये देह अच्छी बन जाएगी क्या? कभी नहीं बन सकती। रोग दशा फैली, इसमें क्या फैला हुआ है? महामारी। इसमें तो रोगों की खान है। एक रोम में 96 रोग, बता, एक रोम में 96 रोग हैं। पूरे शरीर में कितने रोग भरे पड़े हुए? रोगों की खदान है ये शरीर। क्या है? रोगों की खदान है, खदान। और खदान में क्या निकलता है? जैसा कि मिट्टी की खदान हो, चाहे कह रहे कि चांदी की खदान हो, चाहे सोने की खदान हो, तो जिसकी जो खदान में जो है वही निकलेगा। तो इस देह रूपी खदान में क्या भरा है? तो देह रूपी खदान में तो मल ही भरा है, गंदगी भरी है। और इसको तुम कितना भी व्यवस्थित करना चाहो, ये व्यवस्थित होने वाले नहीं है। गामा पहलवान जो ट्रेन को एक हाथ से खींच लेता था, बोलो इतना अंदर में बल था, इतना अंदर में जोर था। पर जब अंतिम अवस्था आई, आयुष का अभाव और शरीर को क्षीण होने की आई, तो अपने नाक पर मक्खी बैठाने के लिए भी हाथ हिलना मुश्किल हो गया था। नाक पर मक्खी बैठा तो हिलाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। कहाँ गया भैया तब? कहाँ गया शरीर को पोषण करने वाला? शरीर तेरे हाथ से चलने वाला नहीं है।
हे भाई, शरीर तुझे छोड़े उसके पहले तू शरीर के प्रति राग छोड़ दे। ये निश्चित है कि शरीर तो कुछ समय बाद छूटने वाला है। कुछ समय बाद गुरुदेव बोले ना, अभी जो तू खड़ा खड़ा होकर चलता है, एकदम ऊंचा ऊंचा चलता है, कुछ दिनों बाद यह शरीर आड़ा होकर जब निकाला जाएगा तो बधो कठिन पड़ছে, बहुत कठिन पड़ेगा। अभी तो खड़ा होकर चलता है, और कुछ समय बाद कैसा निकाला जाएगा, इस घर के आंगन से आड़ा होकर इन्हें लेटा के निकाला जाएगा, तो उस समय कितना कठिन पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा। इसलिए आड़ा होके नहीं निकलना होवे और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से निकलना होवे, तो क्या कर रहे, ये जीन वचन के द्वारा जो बात आई है, अंतरंग तप और बहिरंग तप, उन तप को क्या करे, उन तप को ग्रहण कर, इच्छाओं का अभाव कर, अनेक कर्म शयार्थ के लिए तप कर, फालतू तप के लिए नहीं। बाल तपन से बाल तप मत कर। अपन कौन सा तप कर रहे हैं, बाल तप अपन सब कर रहे हैं ना। मिथ्या दृष्टि का तप कैसा होता है, बाल तप। जैसा हमारा घर का बच्चा हो, कोई बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं कि दिन भर रोते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। जब तक उसको वो साइकिल या मोबाइल या कोई चीज न मिले तो दिन भर क्या कहता है कि मैं तो खाना, जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, जब तक मुझे बैट नहीं मिलेगा, जब तक मुझे बॉल नहीं मिलेगी, जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और रोता है, वो भूखा रहता है। बोलो, भूखे रहने से उसको तो तप हो गया होगा, क्या होगा, है ना। यदि एकासन करने से और उपवास करने से यदि तप माना जावे, तो वो छठे बच्चे को तो रोज उपवास का फल लगना चाहिए, रोज तप का। क्योंकि बेचारे की उसे क्या हो रही है, उसको वो रो रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो बाल तपांसी तप हो गया, बाल तप हो गया। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरत न धरे। कभी अकाम निर्जरा करे, कभी अकाम निर्जरा करता। मिथ्या दृष्टि की सभी तप क्या है, अकाम। वो कषाय की मंद के लिए बाहरी में तप करता है, खूब तप तपता है, और उस तप से क्या हो जाएगा, कभी अकाम निद्रा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, तो वहां जाकर उत्पन्न देव तो बन जाएगा। पर देव बनेगा तो कौन सा, भवनवासी देव बन जाएगा। और भवनवासी देव में बनकर 10 देव के कई प्रकार के भेद हैं, इन राक्षस, इन कई प्रकार के भेद हैं। वेंत जाति का देव बन जाएगा, ढोल बजाने वाला देव बन जाएगा, है ना, हाथी बनने वाला देव बन जाएगा। देव की बहुत जातियां हैं। वास्तव में तब तो दिगंबर वितरागी मुनिराज निश्चय से करते हैं, और एक देश श्रावक करता है, और उसी श्रावक उसको पंचम गुण स्थानवर्ती और उसकी अनुवृत्ति करते हुए जीव अपन सब श्रद्धा भाव से, अरे मुझे तप करना चाहिए, पर तप के पूर्व सम्यक दर्शन की पूर्णता होनी चाहिए, ऐसा भाव भाने से वो कार्य वास्तव में होना चाहिए, है ना। चाह अपना मन से, अपना मन में चाह हुआ कुछ होता नहीं है। देखो, अर्घावली के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अपन थोड़ा वहां लेते हैं, फिर अपन मूल चीज जब आएगी वहां समझाएंगे। भव सागर तरना है तो द्वादश तप उर में उधारो, ले बावलिंग अंतर में निज तरणी पार उतारो। दृढ़ अपरिग्रही बनो तुम, बन पूर्ण अनिच्छुक जिन मुनि, जब तक न मोक्ष सुख पाओ, तब तक श्रम करना है मुनि। कब तक श्रम करना है, जब तक मोक्ष सुख न पाओ, तब तक अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, कि बारंबार अभ्यास करने से जड़ भी चेतन बन सकता है। तो ये मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। करत करत अभ्यास के, बारंबार अभ्यास करने से यह जीव अपने इच्छा निरोध करके, अर्थात बाहरी प्रवृत्ति का विषय से हटकर अंतरंग में यदि वह जीव अपने स्वभाव में लगे, तो क्या लिखा है कि ये दृढ़ अपरिग्रही बनो तुम, पूर्ण अनिच्छुक जिन मुनि। क्या करो, परिग्रह का त्यागी होवे। पीछे अभी कल अकिंचन धर्म में आएगा, तो एक परसों और उसके माध्यम से चलेंगे। और पूर्ण अनिच्छुक क्या बन जाओ, पूर्ण रूप से इच्छाओं का निरोध करके। देखो, ये इच्छाएं बहुत खराब है, बारंबार इच्छाओं का आता है, इच्छा इच्छा इच्छा। बोलो, इच्छा का अभाव कब होगा। कितनी नाना प्रकार की इच्छाएं पड़ी हुई अंदर में अपने, क्रोध मान ऐसे मोह राग द्वेष की, मिथ्यात्व की, कितनी इस लिस्ट को बनाए जावे ना,
बोलो कौन सा जीव ये कह दे कि आज से मैं संतुष्ट हो गया? संतुष्ट कब हो जाएंगे? संतुष्टि है क्या अपने मन में? न? एक का हजार करना, हजार का लाख करना, आज ये खाया तो कल वो खाया, आज ये साड़ी पहनी तो कल वो साड़ी, आज ये कपड़े पहने तो कल वो कपड़े, बारंबार परिणामों में इतना मिथ्यात्व का परिग्रह का बोझा इकट्ठा कर रखा है जीव ने, कभी उसने अपने स्वभाव, अरे मैं इतना तीन लोग का नाथ, गुरुदेव बोले ना भैया तेरा कहीं विरोध नहीं है, तेरे कहीं पद्रव में चार गति में तेरा विरोध नहीं है, तू खुद विरोधी होकर आगे बनाया है। तेरा कौन विरोध कर सकता है आत्मा का? तीन लोग का नाथ का स्वामी और उसका बाहर में कौन विरोध करे? पर ये जीव अपने खुद का आदर नहीं करता है। बोलो विनोबा भावे विदेश में गए थे तो उनको बाहर में वेशभूषा देखकर ही लोगों ने क्या कर दिया, अरे ये कोई महंत पुरुष है। अपने लोग अपन को देखकर ही क्या लगना चाहिए कि जैन साहब आ रहे हैं। कौन साहब आ रहे हैं साहब? जैन जैनी है, ये जैन साहब आ रहे हैं। और अपन क्या करते हैं, सब कुछ चलता है। बोलो ये कभी कभी अपन ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं ना, तो कोई अन्य लोग बैठे हैं और अपन करते हैं तो अपन रात्रि भोजन करते हैं, उसमें अपन सब बाहर में ये कंदमूल आदि खा लेते हैं। और वो लोग पूछते हैं आप तो जैन हो, रात्रि भोजन तो नहीं करते होगे? तो भला आदमी क्या बोलता, नीरज जी नहीं सब कुछ चलता है अपना, तो कहाँ पालन होता है? सब अन्य जो लोग तेरा खुद आदर करते हैं। बोलो हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं ना, तो हम शाम को 5 बजे 5:30 बजे टिफिन खोलते हैं तो वो पूरा एक सीट खाली कर देते हैं। आप जैन हो, आप रात्रि भोजन नहीं खाते हो, आप आराम से खा लो, हम उस सीट पर बैठ जाते हैं। बोलो तो उसमें गर्व से अपना क्या होता है, मस्तक ऊंचा होता है कि भैया मैं जैन हूँ और मेरे जैन धर्म का प्रचार ऑटोमेटिकली हो रहा है। मुझे जैन हूं ये बताना नहीं पड़ता है, या पट्टी नहीं लगानी पड़ती मैं जैन हूं, पर अपने आचरण से, अपने सदविचार से, अपनी भाषा से क्या होता है, लोग अपना ऑटोमेटिक सीख लेते हैं कि वास्तव में ये जैन है। वैसा अपना तो कंट्रोल करो ना, इच्छाओं का अपने मन पर क्या कंट्रोल करो, दबाओ, अंकुश रखो उस पे। जब तक इस पे अंकुश नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इसलिए कैसे भी, चाहे पाप की इच्छा हो, पुण्य की इच्छा हो, शुभ की इच्छा हो, यानी अशुभ की इच्छा हो, सर्व पे क्या करो, पत्थर रखो, उस पे मोटा अपने कंट्रोल करो। और वो कंट्रोल स्वाध्याय से ही आ सकता है, बिना स्वाध्याय के नहीं। देखो तब कैसे करते हैं मुनिराज, वास्तव में आज तो दिगंबर मुनिराजों की उत्कृष्ट धर्म है। तब धर्म तो हमारे मुनिराज, दिगंबर मुनिराज ही कर सकते हैं। कितने कितने गजब के उपवास बताए, देखो सही तो, कितने गजब गजब के उपवास है ना। आज मुनिराज को याद करें, कि गज कुमार मुनिराज को, अभय घोष मुनिराज को, है ना, 700 मुनिराजों को, कैसे कैसे है ना। देखो एक जिन गुण संपत्ति तप धारो, 63 उपवास करो तुम, अरु भिन्न भिन्न तिथियों में, अनशन तप हृदय धरो तुम। कैसा? जिन गुण संपत्ति, कौन सा व्रत करना? अपन सब करते हैं, अब यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, आजकल अपन सब लोग कर रहे, कहीं भी उपवास करते हैं। जिन गुण संपत्ति तब धारो, 63 उपवास करो। कितने उपवास होते हैं उसमें? जिन गुण संपत्ति जो उपवास होते हैं उसमें 63 63 उपवास करो तुम, और भिन्न भिन्न तिथियों में, अनशन तब हृदय धरो, भिन्न भिन्न तिथियों में, और जिन गुण संपत्ति उपवास होता है ना। आगे क्या लिखा, तप कर्म शपण उपवास 148 जानो। कौन सा? कर्म शपण। कौन सा उपवास करना? कर्म शयात के लिए उपवास किया तो कितने होते हैं? 148, अर्थात 148 उपवास। कितने उपवास करने? 148 उपवास। उसमें भी कैसे? और वो भिन्न भिन्न तिथियों में, है ना। 148 फिर लिखा का सिंह निष्कृत 170 170 दिन का उपवास, है ना। 170 170 उपवास करना, उसका नाम सिंह निष्कृत। बोलो कैसा उपवास होता होगा, कैसे मुनिराज, बोलो मासो उपवासी मुनिराज होते हैं। कैसे होते हैं? मासो उपवासी, 1 महीने का उपवास, और 1 दिन के लिए मुनिराज आहार के लिए आते हैं, और आहार की विधि मिली तो ठीक, और विधि नहीं मिली, और नगर में परिभ्रमण किया और विधि नहीं मिली, तो वापस जंगल में चले जाते हैं। फिर अगले महीने उठेंगे, और फिर वहां विधि मिली तो ठीक,
नहीं मिले तो फिर ऐसे बोलो, ऐसे 4-4 महीने निकल जाते तो मुनिराज को विधि नहीं मिलती है। ऐसो मासो उपवासी मुनि होते हैं, 4-4 महीने तक उपवास हो जाते हैं, 6-6 महीने तक उपवास होते हैं। आदिनाथ भगवान के लिए कितना, 6 महीने तो विधि के लिए निकले, पहले तो दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तो मौन हो गए, और फिर 6 महीने तक किसी को विधि ही नहीं बताई, तो 1 साल ऊपर दिन निकल गए, तब जाके उनको आहार मिला। बोलो कैसे 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 तप करते होंगे मुनिराज। बाहुबली मुनिराज को देखो, 1 साल हो गया, 1 साल तक वो कह रहे कि ध्यान मुद्रा में खड़े रहे, इन्हें बांबिया लग गई, इन्हें बेले चढ़ गई, तो वे मुनिराज स्वरूप से अंदर में ध्यान में इतने मदमस्त हो गए हैं। करते तपशेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में। इतना गजब का मुनिराज का तप होता है वास्तव में। मुनिराज की परिणति इतनी गजब की धन्य होती है। कैसे कैसे मुनिराज, कैसे कैसे हो गए मुनिराज, बोलो निहाल हो गए, है ना, मुनिराज निहाल हो गए। और ऐसे मुनिराज के हम शिष्य हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, निहाल हो। मुनिराज की बात सुनते ही, अंदर में मुनिराज का ध्यान देखते ही, मुनिराज के कार्य विधि देखते ही लगना चाहिए कि अरे हम दिगंबर मुनिराजों के भक्त हैं। हमारे मुनिराज ने कितने कितने ध्यान किए। बोलो कैसे कैसे मुनिराजों घाणी में पहला 700 मुनिराजों को घाणी में पहला गया होगा, तो मुनिराज जी कितनी गजब का तप होगा। जिस प्रकार अपन गन्ना बनाते ना, गन्ने का रस निकालते ना, उस प्रकार घाणी होती है, तो गन्ने को अंदर घाणी में पे डाला जावे तो ऊपर निचोड़ कर रस छूट जाता है और निकल जाता है। उस प्रकार मुनिराजों को क्या बनाया, उन घाणी में पहला गया। और मुनिराज आत्मा के, अब पीछे वाले मुनिराज कहते हैं कि हे मुनिराज तुम रुको, पहले मैं चला जाता हूँ। बोलो अंदर में साधर्मी वात्सल्य कितना, अंदर में कितनी मुनिराज की बलिहारी होती है। ऐसा वो मुनिराज ये सब आया कहाँ से, शरीर मेरा नहीं है, बताओ। और ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो शरीर से रहित हूँ। अरे मैं तो धर्म की रक्षा और आत्मरक्षा करने के लिए आया हूँ। और ऐसा करके आत्मा हम सर्व शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजन हम, और ऐसा निर्विकल्प होकर इच्छाओं से मुझे जीने की नहीं इच्छा। बोलो मुझे क्या करोगे, ये शरीर मेरा थोड़ी है, ये आयुष के अधीन थोड़ी जीता हूँ, मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। ऐसे करके वह जी शांत भाव से, कोई मारे काटे छेदे भेदे, तो मैं तो न काटने वाला, न छेदने वाला, न भेदने वाला, न जलने वाला, मैं तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ऐसा वह अंदर में वह शुद्धात्मा में लीन होकर मुनिराज मस्त हो जाते हैं। बोलो उनको भूख के, अपन को तो 12 बज जावे ना यहाँ पर, तो 12 बज जावे और खाना नहीं मिले तो पूरे घर को उठा लेता है, घर में गुस्सा करता है, रोता है, बिल्लाता है, नहीं बना, क्या कर रही थी समझ नहीं पड़ती है क्या, माँ को चिल्लाते हैं, पत्नी को चिल्लाते हैं, है ना। पर भाई विचार कर, वो मुनिराज 170 दिन का उपवास करते हैं। आगे क्या लिखा है ना, एक शत इन्हें सर्वोत बद तब 100 दिन का होता है पावन उपवास 75, फिर महासर्वतोबद 245 दिन का उपवास। कितने दिन का उपवास, 245 दिन, 245 डेज का उपवास होता है। कैसे उपवास करते हैं मुनिराज। शरीर इतना कहने क्रश हो जाता है, शरीर पूरा दुबला हो जाता है, पर अंदर में लगता है अरे एक एक शरीर एक बगीचे को पानी देना बंद कर दिया। और इन्हें रायचंद जी, श्रीमद रायचंद जी से पूछा ना कि आप इतने पतले दुबले क्यों हो गए, तो बोले कि मेरे 2 बगीचे हैं, एक बगीचे को पानी देना बंद कर दिया है और दूसरे बगीचे में पानी कह रहे कि डालना चालू कर दिया है। तो शरीर रूपी बगीचे को क्या कर दिया है, पानी देना बंद कर दिया है, और ज्ञायक रूपी भगवान आत्मा को क्या कर दिया है, वहां उसका सिंचन कर रहे हैं। और उसका सिंचन करने से वो क्या हो रहा है, पल्लवित हो रहा है और बगीचा मुस्कुरा रहा है, वो अतीन्द्रिय आनंद का उसमें क्या हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। ज्ञानियों की ये दृष्टि है, ज्ञायक इन्हें गृहस्थी जीवों की इतनी अंदर उत्कृष्ट दशा होती है, तो मुनिराजों की दशा की तो कोई अलौकिक होती है, अलौकिक। कोई किसी से डरना नहीं, न किसी से कोई लेना, है ना, कोई तन खावे, है ना, कोई मन खावे, है ना। तन से मुनिराज कभी तन से दुखी नहीं होता, मन से कोई परेशान करते हैं इसलिए वो क्या करते हैं, मौन हो जाते हैं, अकेले एकांत में चले जाते हैं जंगल में। इन्हें उत्कर्ष जो पहाड़ की चोटी होती है ना ग्रीष्म ऋतु कर, पर पहाड़ की चोटी पे जा क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि कोई माता नहीं खा जावे, है ना, क्योंकि पशु खावेगा तो शरीर खाएगा, और ये बुद्धिजीवी जीव आ जाएगा, 2 पाया आ जाएगा, क्या करेगा, ये माता खाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, करते तपशेल नदी, तपशेल कहाँ करते हैं,
उत्कृष्ट पहाड़ी पर एकांत में जाकर मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं। तब करते हैं, कैसा तब करते भाई साहब। और कोई पूर्व भाव का वैरी होवे तो क्या करता है, नीचे जमीन तपा देता, ऊपर सूर्य की गर्मी और नीचे आग की गर्मी, तो भी मुनिराज का पूरा शरीर जल जावे तो भी वो आत्मा के ध्यान में लीन होकर उपसर्ग विजेता बन जाते हैं। उपसर्ग केवली, उपसर्ग के काल में भी वो आत्मा का ध्यान कभी छोड़ते नहीं। कोई अटापटी होती है मुनिराजों की। देखो आगे ना, फिर ये मतलब अर्घावली ले लेता हूँ। फिर क्या लिखा, लघु निष्कृत तप 80 दिन के महान, पारणा 20 होते, उपवास 60 होते, जिन आगम में जो विधि उसी विधि से तप करना। 34 दिवस तक मुक्तावली तप बहुत सुखकारी, उपवास 25, पारणा 9 होते दुखकारी। फिर तप कनकावली वर्ष एक, उपवास 72, प्रति मास करो 6 उत्तम, जिनका स्वरूप पहचानो। विधि से तप करो सुदर्शन, दिन 48 प्रमाणों। ये सब तप के, ये बहिरंग तप के जो भेद हैं, उन बहिरंग तप के भेदों की बात आई है। यहाँ पर हम एक बात पूछे, उपवास नाम किसका? उपवास किसे कहना? भोजन नहीं करना उसका नाम उपवास, खाना नहीं खाना उसका नाम उपवास नहीं। उपधनवास यानी वास करना, निवास करना, कहाँ कि उप यानी किसके समीप? आत्मा के समीप में निवास करना, स्वभाव के समीप विराजमान होना। मैं आत्मा हूं तो अपने आत्मा में क्या होना कि बोलो मैं कौन हूं कि मैं जीव हूं। अनादि काल से मैंने अपने आत्मा में निवास नहीं किया। किसका निवास नहीं किया? तो आज ये अवसर आया है तो उपवास करना। तो आज क्या करना कि भैया भोजन नहीं करूंगा, आज मैं मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से 4 प्रकार के आहार त्याग करता हूं। क्यों करता हूं? करना उपवास, उपवास करने की मना नहीं है, खूब अच्छे से करना, करना जरूर करना, क्योंकि इंद्रियों को जीतने के लिए, इन इंद्रियों का जो अनादिकाल से दास हुआ है, जो भोगने की इच्छा हुई है, तो आज क्या करना, उससे रहित होना है। पर क्या करना है कि उस दिन एकांत में जिस दिन उपवास करें, उस दिन पूरे दिन मंदिर में रहें, कहीं नसिया में रहें, दूर खंडर आदि में रहें, एकांत में घर के ऊपर रहकर किसी प्रकार का गैस चूल्हा आदि चक्के बुआरी आदि न करके एकांत में समय करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पंच परमेष्टि के साथ में रहकर अपने आत्मा के समीप में रहने का काम करे तो उपवास का काम। और उपवास करे और दिन भर विकल्प अगले दिन के खाने की तैयारी करे कि अगले दिन क्या खाना बनाना। उपवास, आज उपवास है, कल क्या खाना है। प्रवृत्ति कैसी है? कल की इच्छा की प्रवृत्ति चालू हो गई, कल क्या खाना है, कल क्या बनाना है, किसका हलवा बनाना है, क्या खाना है, वो तैयारी हो जाती है उपवास के दिन पहले ही, रात को चालू हो जाती है। कहाँ उपवास की, कहाँ तुमने इच्छाओं का अभाव किया। इच्छा तो पूरी भरपूर पड़ी हुई है अपने सामने, लगातार है ना, पाप परिणाम बने रहते हुए, है ना। इसलिए देखो अंदर में प्रति समय 3 चीजों से बच के रहना, 3 पापा, 3 मामा, 3 काका, उनसे बच के रहो। किससे बच के रहो नीरज भाई साहब? 3 पापा, 3 मामा और 3 काका, उनसे बच के रहो। 3 पापा कौन कौन से? तो पद, प्रेम और प्रतिष्ठा, ये 3 पापा हैं। पद, प्रेम और प्रतिष्ठा, ये 3 पापा हैं। और 3 मामा कौन कौन से? मान, माया और मोह, ये 3 क्या है? मामा। मान, माया और मोह, ये 3 क्या है? मामा। और 3 काका कौन कौन से? कंचन, कामिनी और कीर्ति। किससे? कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन तीनों चीजों से बच के रह जाओ, क्योंकि तीनों इच्छाओं की पूर्णता, इन इच्छाओं को बढ़ाते हैं। ये बोलो, पद बढ़ाता है, प्रतिष्ठा बढ़ाती है, प्रेम बनाती है, कंचन, कामिनी, कीर्ति और मान, माया और मोह, ये क्या करते हैं? ये इच्छाओं को पूर्ण बढ़ावा देते हैं। इसलिए इनको रहित हो। दक्ष याद हुआ? वैदिक याद हुआ कि नहीं हुआ? 3 मामा, 3 काका और 3 पापा। ये याद करो, है ना। आज प्रश्न में आएगा शाम को क्विज में कि 3 पापा, 3 मामा और 3 काका कौन कौन से हैं। याद करोगे तो क्विज खेलने मिलेगी, है ना। तो बाहर में इनाम भी कुछ मिलेगा। और ये कहाँ गए थे? कुछ नहीं। क्या लाए? तो कुछ नहीं, है ना। ऐसा नहीं होना, है ना।
आप कहो तो दिन, पंडित जी आप कहो तो रात, जो कहो सो आप, मंजूर है ना। ऐसा ऐसा नहीं, अपने यहाँ बैठो, है ना। इतनी जागृति होनी चाहिए प्रत्येक समय, जागृत बने रहो, है ना। क्योंकि ये अनादिकाल से सोते हैं ना, इसलिए जागृति यदि अंदर में बनी रही, अंदर में जागृत स्वभाव रहा, भेद ज्ञान करो, बोलो भेद ज्ञान करना पड़ेगा। और ये भेद ज्ञान होगा तो घर में रहकर सुखी, और भेद ज्ञान नहीं होगा तो जंगल में रहकर भी दुखी रहेगा। कहाँ रहेगा? भेद ज्ञान करेगा तो घर में रहकर सुखी हो सकता है, और भेद ज्ञान नहीं होगा और जंगल में भी बैठा रहे तो जंगल में भी क्या रहेगा? वो दुखी का दुखी बना रहेगा। इसलिए भेद विज्ञान त सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, अस्य भावस बद्धा, बद्धा ये किल केचना। आज तक जो भी मोक्ष गए हैं वो सब भेद विज्ञान से गए हैं, और आज तक जो भी बंधे हुए हैं वो भेद विज्ञान के अभाव के कारण से संसार में बंधे हैं। इसलिए भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, ये भेद विज्ञान से क्या हो सकता है? सिद्धि हो सकती है। और ये भेद विज्ञान करने का ये तप है। तप काय करने का है? तप भेद विज्ञान कैसे तप करें? तो भैया ये मन वचन काय की अभाव करना, अर्थात मोह राग द्वेष का भेद विज्ञान करना, ये मेरे नहीं है और मैं उनका नहीं हूं। उस प्रकार के, जिस प्रकार सुवर्ण खदान में है, यानी सोना खदान में मिट्टी के साथ में था तो अभी अशुद्ध था, पर जब सुवर्ण को क्या करें? तपाया जावे। क्या किया जावे? जब उसको मिट्टी के साथ में होवे मिला हुआ, मिला जुला ही है, पर वो मिले जुले को अग्नि के साथ में तपाया जावे तो क्या हो जाएगी? मिट्टी मिट्टी खराब अलग हो जाएगी, और सुवर्ण क्या हो जाएगा? जैसा शुद्ध था वह शुद्ध बनकर आ जाएगा। उस प्रकार मैं जीव और ये पुद्गल अनादि से एक क्षेत्र में मिले हुए हैं, पर जब जीव वो भेद विज्ञान करेगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये अंदर में करेगा तो वो बाहर क्या हो जाएगा? दोनों में भिन्न का करेगा। ये राग आग दहे सदा था ते समाव्रत से, ये चीर भजे विषय कषाय, अब तो निज पद बेये। अर्थात राग, और ये राग कैसी है? राग यानी आग है, और आग क्या काम करती है? जलाने का काम करती है। तो दोनों को क्या करेगा? वो भेद विज्ञान करेगा। बोलो धीमे 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 क्या करेगा? उसको हटाएगा। हटाओ उसको, विषय कषाय के राग को हटाओ, है ना। इस प्रकार कारीगर, कुशल कारीगर होवे तो पत्थर में से क्या निकलता है? प्रतिमा निकलता है। तो कब निकलता है? जब परम पेनी सुबद छेनी, दारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरा गादिते, निज भाव को न्यारा किया। बोलो पत्थर में भगवान है कि नहीं? पत्थर में उस कुशल कारीगर ने भगवान देखा कि नहीं देखा? बोले उसने देख लिया। तो भगवान कहाँ है? तो क्या करता है कि अंदर में उसने बना लिया कि यहाँ मुख है, यहाँ कह रहे कान है, यहाँ नाक है, यहाँ हाथ है, यहाँ पैर है। तो क्या करता है कि जिन परम पेनी सुबुद छेनी, ये पेनी के माध्यम, छेनी के माध्यम से क्या करता है? वो धीमे धीमे धीमे, तो जो कह रहे कि पत्थर काम वैश्विक पत्थर था, उसको पत्थर को हटा दिया और उसमें से क्या निकाला? उसमें प्रतिमा निकल गई। उस प्रकार यहाँ मोह राग द्वेष रूपी को क्या करो? उस परम पेनी सुबुद छेरी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा के। वर्णादि से, रागादि से, मोह से, कर्म से, उन सबको अलग करते हुए और बना बनाया भगवान यहाँ सामने दिख जाएगा। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय, कौन? मिट्टी की काया के बीच चिन्मय अभिराम। मिट्टी दे देवल में है ना, दे देवल में जिन देव बसे जन मंदिरों में खोजते, कहाँ बसे हुए हैं? दे देवल में है। मंदिर के अंदर है देव, कहाँ है? किसके अंदर बहने? ये तन मंदिर के अंदर है ना, मंदिर के अंदर है ये देव बसे, यहाँ भगवान बसे हुए कि नहीं बसे हुए? ये शरीर भी एक मंदिर है, चैतन्य मंदिर है। देह देवालय में इसमें क्या रहते हैं? अपने चैतन्य भगवान रहते हैं। इस देह को भी क्या करो? शुद्ध रखो। देव इस शरीर में नाना प्रकार के अभक्ष्य भक्षणों का ग्रहण मत करो, है ना। आलू, प्याज, लहसुन, कंदमूल, इन जमीन कन अभक्ष्य पदार्थों का कह रहे कि ना, इसको मत। बहुत पाप का बंध होता है, और ये पाप का जब उदय आएगा तो कहाँ जाके भुगतोगे? कौन मिलेगा? अभी तो अपन को पुण्योदय लगता है कि मेरे घर में कोई रोग हुआ तो मेरे परिवार वाले रोग को दूर करेंगे, और इस देह छोड़कर अगली देह में जाएगा, वहां तो नरक में कौन माता है कौन पिता है? वहां तो माता भी मारती है, पिता भी मारते हैं वहां पे।
सब कुबुद्धि ज्ञान के धारी होते हैं, तो आपस में एक दूसरे सब क्या करते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं। इसलिए इस भगवान आत्मा की विराधना मत करो, इस विराधना में अनंत पाप भरा पड़ा हुआ है। इसलिए अपने को जागृत बने रहो भाई साहब कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। इसलिए तपस्वी के साथ में रहकर उनके तपस्वियों के केवल चरण मत पकड़ो, तपस्वी का जो आचरण है ना, उस आचरण को पकड़ो। किसको पकड़ना है? तपस्वियों का, मुनिराजों का जो आचरण है, उस मुनिराजों का आचरण। केवल मुनिराज के मैंने मुनिराज के चरण पखारे, तो चरण पखाड़ने से काम क्या होगा? उन मुनिराजों के जो आचरण है, उस आचरण को क्या करो, पखारो। तो मुनिराज ने कैसे आचरण को, तूने मुनिराज को नहीं, मुनिराज के आचरणों की पूजा की। किसकी पूजा की अपन ने? मुनिराज की नहीं, मुनिराज के जो अंतरंग में आचरण है, जो दिगम मुनिराज ने जो तप किया है, वो तप के प्रभावित होकर हमको जो उनका बाहर आचरण, तो वो तप मेरे अंतरंग में भी आवे। उस बात से दिखा नहीं, आगे आगे के ये तप की बात चली। अब एक अच्छी बात लिखी यहाँ पर, आचाम्ल तप सुत अति पावन 119 दिनों के। अब क्या करे कि ये तो हो गया तप के बहुत बड़ी हो गई। अब इसला जितनी हो भूख उदर में, उससे कम ही लो भोजन, तब अवमोदर यही है धारण करते हैं मुनिजन। देखो ये अवमोदर्य तप सबसे अच्छा। उपवास नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं, एकासन नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं, दो समय एक समय जब भोजन करे तो अवमोदर्य। मुझे 4 रोटी की भूख होवे, रोटी की 4 रोटी की भूख होवे, तो ये अवमोदर्य तब कहता है कि 4 रोटी में से 2 रोटी का इच्छा का अभाव कर और 2 रोटी ही ग्रहण कर। ये क्या हो गया? अवमोदर्य तप, है ना। भूख से कम भोजन करना, देखो एकासन हो सकता है, एकासन सरल है, पर ये अवमोदर्य तप लोगों को कठिन, क्योंकि इच्छा तो बहुत थी खाने की, पर उस इच्छा का क्या किया? अभाव किया। 3 रोटी का खाने की इच्छा थी और 1 रोटी ही खाना, और उतना समय क्या रहना, इतना भोजन कम करना, ये अवमोदर्य तप है। ये सबसे उत्कृष्ट तप भी कहा जाता है, क्योंकि इच्छाओं को मारा। क्या किसको मारा उसने? इच्छाओं पर कंट्रोल किया है ना। एकासन तो एक समय खाना है तो 4 रोटी 5 रोटी दबा के खा सकता है जीव, पर इच्छाओं का निरोध करेगा तो क्या होगा? वो बहुत अवमोदय तप होगा। तो उससे बहुत प्रकार की आगे लिखा, तप वृत्ति परिसंख्यान, इस विधि से भोजन लेंगे, विधि नहीं मिली तो इस दिन भोजन हम कभी ना लेंगे। कि मुनिराज ही कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं क्या? मुनिराज में क्या होता है कि आज इन्हें अटापटी विधि लेके निकलते हैं कि आज मुझे कोई घड़े वाली पानी भरा हुआ घड़ा लेकर स्त्री मिलेगी तो मैं भोजन करूंगा, है ना। मुझे कोई ऐसा अटपटी विधि लेते हैं मुनिराज को, और वो पटगान के समय निकलते हैं। यदि वो विधि नहीं मिली तो मुनिराज वापिस जंगल में चले जाते हैं। ऐसे व्रत परिसंख्यान। और अपन भी कई प्रकार के ले सकते हैं कि आज मुझे ये होगा तो मैं भोजन करूंगा। अपन को भी अभ्यास करना चाहिए। वास्तव में उत्कृष्ट तो ये मुनिराज के अंतरंग तप होते हैं, वृत्ति परिसंख्यान अंतरंग तप के वहां अंदर में चला जाता है। फिर रस परित्याग, है ना, ये रस को ग्रहण नहीं करूंगा, रस छोड़ना, है ना। आज मैं कौन सा, ये तेल वाला है, घी वाला है, ये जो रस है वो रस को नहीं, दूध रस है, इन रसों को ग्रहण कर, एक रस छोड़कर अगला रस अगले दिन ग्रहण करूंगा, ऐसा रस छोड़कर भोजन करना चाहिए। इसको कह सकता है इसमें कहाँ धर्म हो रहा है? धर्म नहीं, क्या हो रहा है? इंद्रियों पर कंट्रोल हो रहा है। किस पर कंट्रोल हो रहा है? इंद्रियों पर कंट्रोल हो रहा है। ये विवक्त शय्यासन तब उर के बहुत भूशोध भिन्न आसन कर, मुनि तप से बहुत पाता काय क्लेशे। फिर आगे दूषण प्रमावश जो श्री गुरु को बतलाते, प्राश्चित दंड। ये कौन सा है? प्राश्चित दंड। कल बात खुली थी, प्राश्चित भी कोई गलती हो गई मुनिराज से तो क्या करते हैं? वो प्राश्चित आदि लेते हैं। कितनी भयंकर भी गलती हो गई तो वह आचार्य उनको प्राश्चित देते हैं और प्राश्चित तब करते हैं। देव धर्म गुरु थानक विनयत वंदन करते, अतिशय या सिद्ध क्षेत्र प्रति उर विनय भाव करते। विनय तब मुनिराज को वंदना करने का भाव आता है तो देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय करते हैं। ये कौन सा हो गया? विनय तप हो गया। जो मुनि थक जाते अथवा वे रोगी हो जाते, तब वैयावृत्ति पाल मुनि बहुसाता पहुंच जाते। वास्तव में वैयावृत्ति तो मुनि मुनि की वैयावृत्ति करता है। निश्चय से देखा जावे तो मुनि मुनि की वैयावृत्ति करता है, और श्रावक कदाचित वहां पर होवे तो वह मुनि, क्योंकि श्रावक को मालूम नहीं रहता है, मुनिराज को मालूम है कि एक मुनि की वैया, मुनि को कहाँ से क्या शरीर के असाता कर्म का उदय आ रहा है।
तो वो उसमें पारंगत जो मुनिराज होते हैं वो उस मुनिराज की वैयावर्ती करते हैं। और वैयावर्ती करना अर्थात ये नहीं कि पैर दबा सकते हैं पर तेल लगा के नहीं। क्योंकि मुनिराज आहार एक बार ही आहार करते हैं, अगली बार कोई तेल आदि मर्दन नहीं करते हैं, कोई पानी आदि नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक ही समय भोजन और उसी समय भोजन के समय क्या कर आहार के समय जल आदि ले सकते हैं। उस समय ही औषधि कोई भोजन के साथ बनाए, औषधि भोजन के साथ ही औषधि बना के दे सकता है तो कर सकते हैं। पर आप रात्रि समय में जाओ संध्या कालीन में और आप चंदन का तेल लगाओ, आप कोई तेल लगा के मुनिराज की मालिश करो, ये सब आगम विरुद्ध कथन है। वो तेल आदि लगाकर मालिश करने में तो आहार ग्रहण करने का लेपाहार का दोष लगेगा। कौन सा दोष लगेगा? लेपाहार का दोष लगेगा। इसलिए उस प्रकार की वैयावृत्ति श्रावक द्वारा की जाती नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अपन भावुकता में ये काम कर लेते हैं मुनिराज के, और मुनिराज जानते हैं कि मुझे इसका दोष लगता है, इसलिए मुनि की वैया वास्तव में करता है। फिर आगे लिखा, जीन ध्वनि सुन हर्षित होना, तप स्वाध्याय नित करना, आमलान मैंने आमनाए पाल कर अपनी अज्ञान सर्वथा हरना, तप से ममत्व त्यागी विसर्ग सुतप के धारी, मन वचन काय को थिर एकाग्रचित होते, द्वादश तप धारण करके सम्यक प्रकार से पालो। ये द्वादश अंग के जो वास्तव में तप हैं, कैसे हमारे मुनिराज हुए, गज कुमार मुनिराज, बोलो कैसे कैसे तप के धारी। गज कुमार मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, आत्मा में लीन हुए, और उसी भव का ससुर, देखो ये ससुर भी अपनी दुख की रो रहा है कि मेरी बेटी को छोड़कर, अभी तो शादी की और अभी तुरंत उसको छोड़ दिया, पर जब वैराग्य आवे तो क्या भरोसा कब वैराग्य जावे। गज कुमार मुनिराज जंगल में ध्यान कर रहे थे और वो ससुर ने देख लिया, अरे अरे ये तो वही गज कुमार है जिसने मेरी बेटी को छोड़ दिया, और वह तुरंत उसको क्या बनाया, माथे पे सिगड़ी बनाई और उसमें कोयले डालकर उसको वो माथे को क्या कर दिया, जला दिया। तो मुनिराज क्या कर रहे हैं, आत्मा के ध्यान में मदमस्त हो रहे हैं। किसको लग रहा है ना। 5 पांडवों का तप देखो, उत्कृष्ट तप, लोहे के पूरे आभूषण पहना दिए, गरम गरम लोहे के आभूषण बनावे और कोई इसको पहना देवे, और वो मुनिराज पूरा चर्म निकल इन्हें टपक रहा है, पानी की भांति वो क्या हो रहा है, चमड़ी पिघल के नीचे गिर रही है। तो मुनिराज क्योंकि तद्भव मोक्षगामी होते हैं तो उनको आसन दिखता नहीं है, आसन अचलासन ही रहते हैं, और अचलासन से क्या होगे, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभय घोष मुनिराज कथा देखो, कितने कितने गजब के मुनिराज हुए अभय घोष मुनिराज। काकंदी नगरी है ना, काकंदी नगरी के अभय घोष नाम के राजा थे। वो राजा एक दिन घूमने का भाव आया कि भैया अपन चलो जंगल की ओर घूम आते हैं, क्योंकि जिसको चैतन्य भाव में घूमने का भाव नहीं होता है उसको बाहर में घूमने का भाव आता है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। क्योंकि जो आत्मा के अंदर में घूमना पसंद नहीं करता है उसको चतुर गति में घूमने का भाव आता है। तो अभय घोष राजा को जंगल में घूमने का भाव आया, और वह घूमते घूमते सेनापतियों के साथ में जा रहे थे, और वहां से एक मछुआरा एक कछुए को पकड़कर, कछुए को बांध कर ला रहा था। किसको ला रहा था? कछुए को 2 हाथ और 2 पैर बांध कर उसको लटका के ऐसे कछुए को वहां से लेके आ रहा था। और इस साइड अभय घोष राजा, उस साइड वो क्या मछुआरा कछुआ लेकर आ रहा, और अचानक उस कछुए को देखकर न जाने पूर्व जाति स्वर्ण से कौन सा वैर भाव आया, तो उस अभय घोष राजा ने उस कछुए के पैर और टांगे क्या कर दी, काट दी। ऐसा अंदर में क्रोध जागृत हुआ तो अभय घोष ने उसके क्या कर लिए, 2 पूरे 4 टांगे पूरे काट कर अलग कर दिए, और वह कछुआ मंद कषाय से मरकर उसी अभय घोष की रानी की पत्नी में पुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हुए। कहाँ उत्पन्न हुए? उसी अभय घोष की रानी के गर्भ में वहां पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और धीमा धीमे बेटा वृद्धिंगत होता गया। और एक दिन अभय घोष अपने महल के ऊपर चंद्रमा को देख रहे थे, चंद्र को देख रहे थे, और चंद्र को ग्रहण लगा, और ग्रहण देखते ही अरे रे रे इसको भी ग्रहण लग गया तो मुझे भी कभी भी ग्रहण लग सकता है, मेरे जीवन का भी कभी अभाव हो सकता है। ऐसा करके उन्होंने दीक्षा ले ली, और कछुए को मारने के पहले उनको बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप इतना हुआ तो उन्होंने क्या कर लिया,
एक नगर में घोषणा कर दी कि आज से इस तरह में कोई किसी जीव को नहीं मारेगा, ऐसा उन्होंने पाबंदी कर ली। इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? अभय घोष रख गया, है ना। प्रसिद्ध हो गया कि अभय दान दे दिया राजा ने सबका। पर धीमे धीमे उनको वैराग्य बढ़ा, उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर नगर में परिभ्रमण करते हुए एक दिन पुनः उसी काकंदी नगरी में जंगल के बाहर वन में आकर नदी किनारे वो मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन हो गए और लीन हुए और स्वभाव में आत्मा के मदमस्त थे। और नगर में सूचना आई कि अरे नगर में अभय घोष मुनिराज आए हुए हैं, और सब लोग दर्शन के लिए उमड़े और मुनिराज को नमस्ते किया। और उस बेटे को भी भाव आया, करे रे अभय घोष अर्थात मेरे पिताजी, इस भाव के पिताजी दिगंबर मुनिराज नगर में आए हैं, क्यों ना मैं भी उनके दर्शन करने के लिए चढ़ूं। और बड़े ही विनय भाव से वो दर्शन करने के लिए जा रहा था। और सामने जैसे ही वो अभय घोष मुनिराज के सामने आया और आते ही उसके अंदर में जाति स्मरण हो गया। अरे 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 अरे, ये तो मुझे पूर्व में मारने वाले अभय घोष है, मेरे इन्होंने पैर काट दिए थे, मेरे इन्होंने हाथ काट दिए से। ऐसा अंदर में पूरा ज्ञान जाति स्मरण हो गया, उनको ख्याल में आ गया। और विनय के परिणाम तो जागृत नहीं हुए और तीव्र कषाय के भाव जागृत हुए। और उसने अभय घोष के हाथ में तलवार थी, उस बेटे के हाथ में तलवार थी और तलवार निकाली और अभय घोष मुनिराज के हाथ और पैर काट दिए। पर तद्भव मोक्षगामी थे, और तद्भव मोक्षगामी थे तो हाथ हाथ में रह गया और पद्मासन में रह गया। और तुरंत स्वभाव में उपसर्ग जानकर मुनिराज अपने आत्मा के स्वभाव में लीन हो गए और वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवलो अभय घोष मुनिराज भगवान की जय। कैसे कैसे प्राप्त कर लिया अंदर में, बोलो कैसे अंदर में तब उत्कृष्ट तब जाना। करे अरे स्वभाव में क्या करना, लीन होना ही वास्तव में कार्य है। कषाय का अभाव हो गया वहां तुरंत, कोई वैर जागृत नहीं हुआ और स्वभाव में लीन हो गए। अच्छा, स्वभाव में लीन होना पड़ेगा, तप में लीन होना पड़ेगा, प्रतपन करना पड़ेगा, इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा। जब तक ये चीज सब नहीं करेंगे, जब तक ये कार्य नहीं होगा और अपन बाहर में इन विषय कषायों में मदमस्त रहेंगे, तो विषय कषायों मदमस्त रहने से काम नहीं होगा। वो तो उसमें आता ना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति संग। निज भाव में ही लीन रहूं, मेटूं जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी। देखो कितनी गजब। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी। अच्छा, निर्ग्रंथता की भावना तब का दिन है ना आज, निर्ग्रंथ हो जाओ, दिगंबर मुनिराज बनने की भावना अंदर में हो कि मेरा ऐसा अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवशे। हे भगवंत, हे अंदर परिणति में जीव कितना अंदर को ऐसे ही मेरी निर्ग्रंथ यानी क्या हो जाऊं, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवशे, कि बाहर में निर्ग्रंथ थईने विचरणों महत पुरुष के पंथ, कि मैं निर्ग्रंथ होकर दिगंबर संत होकर मैं भी महंत पुरुष के आचरण कब करूं। बोलो, और कैसे अंदर में मुनिराज की भावना आ जाती है, कोई इच्छा नहीं। चक्री वंदे तो पण कोई माने जो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। चक्रवर्ती भी वंदन करने आवे मुनिराज के चरणों में, तो मुनिराज को कोई इच्छा नहीं, अरे 6 खंड का अधिपति नमस्कार करने आया है तो व्यवस्था करो। कौन नमस्कार करने आया है? चक्रवर्ती नमस्कार करने आया है, चलो व्यवस्था करो, चक्रवर्ती आ रहा है। अरे चक्रवर्ती आया, चक्रवर्ती अपने घर पर, मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ तो तू जगत का चक्रवर्ती है।
मुनिराज किसके चक्रवर्ती हैं? चैतन्य के चक्रवर्ती हैं। तो उसको कोई वंदन करे या कोई गाली दे, कोई निंदा करे या कोई पूजा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई मारे, उन सब इच्छाओं से मुनिराज क्या है? रहित है। इसलिए ऐसी व्यवस्था में उलझते नहीं मुनिराज। व्यवस्था में व्यवस्थापक उलझे, मुनिराज तो क्या है? अपने स्वभाव में व्यवस्थित हैं। और जो स्वभाव में व्यवस्थित होते हैं उनको बाहर में किसी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने स्वभाव में विराजमान हो जाऊं, अपने ज्ञायक में हो जाऊं, है ना। मतलब पर में नहीं कर्तृत्व बोझ भासता कुछ भी। पर में कर्तृत्व का बोझ रखोगे माथा फूट जाएगा, जानना है ना। क्योंकि कर्तृत्व का बोझा इतना कठिन है। यदि नहीं देखो, समाज का बोझा लेकर जलोगे तो समाज कभी भी ऊंचा आपको नहीं कहेगी। समाज तो गिराने में, समाज की सेवा करने, ठीक है, साधर्मी की, जिन मंदिर की सेवा करना साधर्मी का फर्ज होता है, पर उसमें अपनी व्यवस्था ना बिगड़ जावे, मेरी आत्मा की व्यवस्था ना बिगड़ जावे, मेरे ज्ञायक स्वभाव मुझसे दूर ना हो जावे। इस बात का सावधानी रखना। यदि अपनी व्यवस्था बिगड़ गई तो मैं व्यवस्थित हूँ कि नहीं, मैं चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा हूँ कि नहीं, मैं जीव द्रव्य हूँ कि नहीं, इसका ख्याल है कि आपको? इसका ख्याल जीवन में रखना। वास्तव में देखो कितनी अच्छी गजब की जयमाला दी है, बहुत सुंदर जयमाला दी है। ज्ञान की पवन चली पाया भेद ज्ञान, समकित पाया किया निज श्रद्धान, पाया है स्वरूपाचरण पावन पवी, किया शय तीनों ही कषाय का वितान, संयम की आवा पाई और में विशाल, निर्ग्रंथ पद पाया हर्ष है महान, हुआ में अनिच्छुक सदैव के लिए, 2400 परिग्रह त्यागे तप ले प्रधान। किसके लिए किया परिग्रह? किसके लिए त्यागा? 24 परिग्रह त्यागे तप ले प्रधान, तप के लिए। और फिर क्या हो गया? छठवे सातवे का मिला झूला तत्काल। कौन सा झूला मिल गया भाई साहब? जैसे लौकिक में अपन झूला झूलते हैं ना, कितना मजा आता है कि झूले में बैठे हैं तो एक बार झूला ऐसा जाता है, एक बार झूला ऐसा आता है। तो सावन के झूले अभी जब चला, सावन का झूला चल रहा है अभी, लोग सावन के झूले में झूलते हैं खूब मना। और मुनिराज कौन सा झूला झूल रहे हैं? मुनिराज ज्ञायक स्वभावी आत्मा का झूला झूल रहे हैं। छठवें से सातवें अतीन्द्रिय आत्मा की आनंद की खुमारी यदि मत मस्त होती हो जाती है, आनंद के फुहारे फुटते जीवन। छठवें सातवें का मिला झूला तत्काल, धर्म ध्यान करके लिया फिर शुक्ल ध्यान। एक मुनिराज झूलना झूलता था, वो तो छठ माना सातमा करता थे, वो तो आत्म से बातें करते थे। एक मुनिराज झूलना झूलते थे। कौन सा झूलना झूल रहे थे? आत्म का झूलना, है ना। यानी ज्ञायक भगवान आत्मा का झूला, सिद्धों से बातें करते थे, है ना, सिद्धों से बातें करने का। कैसे कैसे मुनिराज की परिणति होगी मानो, कैसे आत्मा में मद मस्त हो रहे होंगे। कोई किसी के कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जंगल में एकांत में अपन भी कभी कभी बैठते हैं ना, एकांत में बैठते हैं तो चारों ओर से शांत वातावरण हो जाए, और शांत वातावरण में जीव सब प्रकार से आराम परिग्रह से रहित होकर मैं एक शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, शुद्धोहम बुद्धोहम निरोंजनहम संसार माया परिवर्जितोसी हम, ऐसा अंदर में वो क्या हो जाता है जीव। वास्तव में ये ध्यान करना चाहिए। अपन 14 के दिन ये जो प्रतिक्रमण और समय करेंगे, विशेष ध्यान रखना नीरज भाई साहब कि अनंत 14 के दिन अपन शाम को जो 7 से 8 बजे तक विशेष प्रतिक्रमण अपने यहाँ पर जो वितरा विज्ञान साध्या मंदिर ट्रस्ट ऋषिभाई तन दिगम्बर जिन मंदिर अजमेर के तत्वाधान में और आप सबके मुख्य कार्यकारिणी में तीर्थंकर जैनिज्म के माध्यम से अपन जो ये उत्कृष्ट सामायिक और प्रतिक्रमण का कार्य 7 से 8 बजे तक रखा गया है। वास्तव में ये प्रतिदिन करने योग्य सामायिक प्रतिक्रमण है। हम तो इसका प्रतिदिन यहाँ पर दस आदि में करते भी हैं, कराते भी हैं। विशेष उसमें ध्यान की अपनी उत्कृष्टता होती है कि कैसे मुनिराज अपने ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान ही तप की एक साधना है। ध्यान कहो चाहे तप कहो, एक ही बात है। सर्व प्रकार से आरंभ परिग्रह से रहित होकर, सर्व प्रकार की माया जालों से रहित होकर स्वरूप में ही इन्हें तप की ध्यान की उत्कृष्ट मुद्रा तप कहलाती है। वही उसमें बैठ कर लिखा नहीं, ध्यान द्वारा पाया
यथाख्याचर्ये घाती अविनाश पाया मैंने पूर्ण ज्ञान। योग क्षीण करते ही पाया सिद्ध पाद, मैंने आज पा ही लिया पद निर्वाण। भाव तप मैंने धारा तत्व ज्ञान कर, तप फल निर्जरा का पा लिया विहान। ध्यान के माध्यम से वो जीव अपने स्वभाव में मदमस्त होता है। इसलिए इस प्रकार मिट्टी को तपाकर एक सुंदर कलश घड़ा बनता है, और उस घड़े में ठंडा ठंडा जल यानी गर्म जल भी रखा जावे तो वो भी ठंडे को प्राप्त हो जाता है। उस प्रकार ध्यान के माध्यम से तप कर कषाय रूपी अग्नि का दाह करें। कषाय रूपी अग्नि को जलाकर अपने ध्यान रूपी अग्नि में मदमस्त होकर जो शीत स्वभाव अपना है, जो शांत स्वभाव है, उस शांत स्वभाव में लीन होकर अपने आत्मा की सर्वोत्कृष्ट विधि को प्राप्त करें। सर्वोत्कृष्ट जो अपनी अवस्था है उस अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को यहीं विराम। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका। उत्तम तप के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर चली। वास्तव में तप क्या है, बोला है, आगम में आया है, आपकी वाणी के माध्यम से बताया। जैसे जिसकी शक्ति हो उसके अनुसार तप करना चाहिए। बालक हो, वृद्ध हो, तरुण हो, धनवान हो, निर्धन हो, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय करे, सहाय रहित करे, भगवान का कहा हुआ तप किसी को करने का शक नहीं है। जिस प्रकार से बात की कफादी प्रकोप नहीं है, रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रत्न रहेगा, सहकारी बना रहे, इसी प्रकार अपने देश काल आहार की योग्यता को देख के तप करना चाहिए। शिक्षा को निरोध करके विषयों से राग घटाना वह तप है। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, निद्रा को, परमार्थ को नष्ट करने वाला है। अतः मद छोड़ के 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की सामर्थ्य हो वैसा तप करना चाहिए। 12 प्रकार के तप का वर्णन करके आगे तप करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा आपके माध्यम से यहाँ पे चली। कर्म शैल तोड़न को वृक्ष के समान तप, इच्छा घनघोर घटा फारन को मारत है, पाप को जारन को अग्नि के समान है। वास्तव में संसार के कर्म महल को तोड़ने का वृक्ष के समान है, संसार के अंधकार को मिटाने का है, और इच्छा को मिटाने वाला तप है। तप के माध्यम से अपने कर्मों की निष्ठा होती है और अंतिम शाश्वत सुख के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर चर्चा आपके माध्यम से चली। पूजा की लाइन नीचे तप का भाव और में जागा हे प्रभु, परम सुख के सम्यक तप ही मैं गौ। परम सुख के हेतु जो है उत्तम शब्द जो तप से पहले लगा हुआ है, सम्यक का सूचक है, जो हमारी आत्मा को तप के माध्यम से, तप के माध्यम कर्मों की निर्जा होके हम अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ऐसी सुंदर बात आपके माध्यम से कहेगी। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार अपने ओजस्वी बच्चों के माध्यम से सब लोगों को वाणी के माध्यम से गौरवान्वित कराते रहेंगे। आपकी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपसे इसी प्रकार कल फिर हम मुलाकात करेंगे उत्तम त्याग धर्म को लेकर। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है लेकिन उस तरफ से थोड़ा सा शोर भी आ रहा है। तो अश्विनी जी निकल गए क्या? नहीं, अश्विनी जी भाई साहब हैं। हाँ हाँ, अश्विनी जी एक बार स्पॉटलाइट करो। स्पॉटलाइट कर दिया भाई साहब। हाँ अश्विनी जी, जो अनंत चौदस का जो कार्यक्रम है, एक बार दोबारा से हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को एक बार आप फिर से बता दें। भक्ति के समय भी श्रोता लोग जुड़ते हैं, उसमें विषय थोड़ा आप उसमें बता दें। और अभी भी अनंत चौदस तो दिन अपना बहुत ही सुंदर शाम को, क्योंकि वो परम पवित्र दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का महान सर्वोत्कृष्ट वो दिन कहलाता है 10 लक्षण का, और दिन सामायिक प्रतिक्रमण विशेष होता है। तो हम सब भी अपने जैनिज्म तीर्थंकर ग्रुप के माध्यम से और श्री वितरा विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट अजमेर के संयोजक में हम यह शाम को 7:05 से 8:05 बजे तक ही पूरे ही अपने व्यवस्थित प्रकार सामायिक करेंगे।
प्रतिक्रमण करेंगे, भगवंतों की आराधना पूर्वक अपन जिस भगवान ने जैसी आराधना की है, हम भी उस प्रकार आराधना करके अपनी आत्माओं को लीन होने की एक ध्यान की विशेषता यहाँ बताई जाएगी, एक प्रतिक्रमण करने की पूरी विधि बताई जाएगी। हम उस दिन सब प्रतिक्रमण अवश्य करें, अधिक से अधिक इसका लाभ लेवें, ऐसी हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सूचना देने के लिए। हम लोग सब लोग ख्याल रखें इस बात का कि अनंत चतुर्दशी के दिन सायकाल रात में 7 बजे से 8 बजे तक विशेष कार्यक्रम प्रतिक्रमण सामायिक पाठ का जो अजमेर ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों के बीच में चलेगा, इसका संचालन हमारे पंडित श्री अश्विनी नानावटी वासवाड़ा के माध्यम से होगा और मंगल सानिध्य रहेगा बाल ब्रह्मचारी मनोज जी जबलपुर का। तो हम सब लोग उसका लाभ लें, ये विशेष सूचना आप सबके मध्य में है और ये सूचना हम बार बार प्रेषित करते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान। और उसका हमने पोस्ट भी बनवा दिया है जो हम जल्द अति शीघ्र सब लोगों को पोस्ट भी कर देंगे। तो आपका पुनः पुनः आभार। आप और हम कल आपके माध्यम से हम फिर कल मिलेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निज में बतावे। स्वाध्याय समापन हेतु जिनवाणी स्तुति। कवि श्री संत लाल जी। छंद सवैया। वीर हिमाचल तैने कसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयोनिधि माही रली, ज्ञान पयोनिधि माही रली बहुभंग तरंग निसो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजुलि करी शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दोपहर का कार्यक्रम 25 मिनट से हमारे दोपहर की सभा शुरू हो गई। 2:25 से 2:45 का मंगल पाठ 2 ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की बालिकाओं के माध्यम से किया जाएगा। 2:45 सवा 3 तक 16 खंड भावना पर पंडित श्री सम्भव शास्त्री जी का आज की 2 भावनाओं के ऊपर सुंदर चर्चा चलेगी। तत्पश्चात सवा 3 बजे से यहाँ पे तत्वार्थ की चर्चा पंडित श्री जेपी जोशी मुंबई के माध्यम से चलेगी। और सायकाल की सभा 7:25 से 8 बजे तक गिरीन्द्र बख्शी, 8:05 से 9 बजे तक बाल ब्रह्मचारी मनोज जी जबलपुर 10 के माध्यम से उत्तम तप धर्म की चर्चा वहाँ पर चलेगी। और प्रातः और तत्पश्चात 9 बजे से 9:30 तक विशेष क्विज कार्यक्रम यहाँ पे धर्म के माध्यम से और तत्पर कुछ के माध्यम से चलेगा। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, अधिक से अधिक इस स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। जो हमारे चैनल के माध्यम से धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहें। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ से विराम लेते हैं और
इसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ कि दोपहर में 2:25 से पुनः जैनिज्म थिंकर चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी मंगल भावना के साथ। बोलो दशलक्षण महापर्व की जय हो, जय हो। वो उत्तम